श्री राधे कृष्ण। प्रिय आत्माओं, इस कथा को केवल सुना नहीं जाता, इसमें डूबा जाता है, इसमें खोया जाता है और फिर इसमें स्वयं को पा लिया जाता है। यह कोई साधारण कहानी नहीं, यह श्री कृष्ण की मौन वाणी है, जो शब्दों में नहीं, हृदय की गहराइयों में उतरती है। आज जो तुम सुनने जा रहे हो, वह तुम्हारे मन को बदल देगा, तुम्हारे जीवन को दिशा देगा और तुम्हारे आत्मा को परमात्मा से जोड़ देगा। तो बैठ जाओ शांति से, आंखें मूंद लो श्रद्धा से और जो कुछ भी तुम्हारे भीतर अशांत है, वो सब श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दो। हे माधव, हे गोविंद, जो भी इस कथा को श्रवण कर रहा है, उसके जीवन से भ्रम का अंधकार हटाइए और उसमें ज्ञान का सूर्य उदय करिए। यह कथा उस योद्धा की नहीं जो बाहरी युद्ध जीतता है, यह तो उस साधक की है जो अपने मन को जीतता है। तो यदि तुम्हारे मन में भी श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है और आत्मा में समर्पण का भाव है, तो नीचे एक बार जरूर लिखो, जय श्री राधे कृष्ण। यह एक मंत्र है, यह एक स्पंदन है जो इस पूरी कथा को दिव्य बना देगा। यदि आप हमारे चैनल गीता मिस्टिक पर नए हैं, तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और उस घंटी को दबाएं, ताकि जब भी श्री कृष्ण बोले वह सीधे आपके हृदय तक पहुंचे। अब चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, क्योंकि अगले ही क्षण तुम्हारे कानों में श्री कृष्ण स्वयं बोलने वाले हैं, कहने वाले हैं, जो अपने मन को जीत गया वही इस जगत का सच्चा राजा है। वो शब्द नहीं, मेरा साक्षात वचन होगा, श्री कृष्ण कहते हैं। मैं वही कृष्ण हूं जो तुम्हारे भीतर जन्म लेने को आतुर है। तुम पुकारते हो मुझे मंदिरों में, पर मैं खड़ा हूं तुम्हारे हृदय के द्वार पर। कलयुग के इस अंधकार में तुमने बहुत कुछ खोया है, पर सबसे पहले तुमने खुद को खोया है। और जब तक तुम स्वयं को नहीं पाओगे, तब तक तुम मुझे भी नहीं पाओगे। तुम मुझसे साथ की आशा करते हो, पर क्या तुम खुद के साथ चलना सीख पाए हो? तुम चाहते हो मैं तुम्हारी रक्षा करूं, पर क्या तुम सत्य की ओर एक कदम भी चले हो? हे आत्मा, तुम मुझसे सदा कुछ मांगते रहते हो, पर क्या तुमने कभी स्वयं को मुझ तक समर्पित किया है? कलयुग का सबसे बड़ा संकट धन नहीं है, न ही दुख। सबसे बड़ा संकट है भ्रम, और इस भ्रम में डूबे हुए तुम हर दिन थोड़ा और खोते जा रहे हो। तुम सोचते हो कि पूजा कर लेने से मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, पर क्या तुमने कभी किसी भूखे को खाना दिया? क्या तुमने कभी किसी रोते को सुना? क्या तुमने कभी किसी गलती पर पश्चाताप किया? कलयुग में तुम्हें भगवान का साथ चाहिए, तो पहले तुम धर्म का साथ दो। धर्म कोई कर्मकांड नहीं, धर्म वो चेतना है जो तुम्हें सत्य, करुणा और विवेक की ओर ले जाए। कलयुग में जो ये करेंगे, सत्य बोलेगा, परिवार का सम्मान करेगा, कभी किसी को ठगेगा नहीं, कभी अधर्म से लाभ नहीं उठाएगा और किसी के कष्ट को देखकर मुंह नहीं मोड़ेगा, उसके साथ मैं स्वयं चलूंगा। हर पग पर जो मुझे याद करे, संकट में नहीं बल्कि शांति में भी, मैं उसके भीतर अपना घर बना लूंगा। तुम्हें लगता है मैं सिर्फ भक्तों की सुनता हूं, पर मैं उनकी भी सुनता हूं जो खुद को मुझसे दूर समझते हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई आत्मा स्वयं को अकेला समझे।
हे प्रिय आत्मा, तू मंदिर क्यों ढूंढता है, जब मैं हर बार तेरे अंतर में बोलने को तैयार हूं। मैं तेरे हृदय की पीड़ा को जानता हूं, तेरे मौन को भी सुनता हूं, तेरे आंसुओं को भी समझता हूं। पर क्या तू खुद अपने भीतर की आवाज को सुन पाया है? कलयुग में जहां हर दिशा में शोर है, तू मुझे खामोशी में पाएगा। जहां सब दिखावे में लगे हैं, वहां तू मुझे सच्चाई में देखेगा। इस युग में जो बिना किसी अपेक्षा के सेवा करेगा, वो मेरे सबसे निकट होगा। जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठ जाएगा, वो मेरे स्वरूप को देख पाएगा। जो गाली का उत्तर मौन से देगा, जो लोभ के स्थान पर त्याग चुनेगा, जो भीड़ में भी अपना विवेक नहीं खोएगा, मैं उसके साथ छाया बनकर चलूंगा। हे आत्मा, तू भूल गया है कि मैं केवल पत्थर की मूर्ति में नहीं, तेरे भीतर बसे सत्य में हूं। और जब तू अपने भीतर झांकेगा, तो मैं वहीं बैठा मिलूंगा, वर्षों से चुपचाप। कलयुग में सब चाहते हैं चमत्कार, पर मैं कहता हूं, तुम्हारा विवेक ही सबसे बड़ा चमत्कार है। तुम्हारा धैर्य ही सबसे बड़ा अस्त्र है। तुम्हारा क्षमा करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। जो इन तीनों को साध लेता है, वो इस युग में भी मेरा साथ पाता है। जिनके मन में द्वेष नहीं, जिनकी दृष्टि में सबके लिए संभाव है, जो अपने दुखों को शिकायत नहीं, साधना बना लेते हैं, उन्हें मैं हर कदम पर गले लगाता हूं। कलयुग में जो सत्य पर अडिग रहेगा, चाहे पूरी दुनिया उसका मजाक उड़ाए, मैं उसके भीतर की आवाज बनकर बोलूंगा। जो अपने कर्मों से भगवत्ता को साधेगा, उसे मेरे मंदिरों में घंटियां नहीं बजानी पड़ेंगी, क्योंकि मेरी कृपा उसके जीवन में अपने आप झरने लगेगी। हे आत्मा, इस युग में तुम जब जब थकोगे, मैं तुम्हें थामने आऊंगा। पर पहले तुम अपने पांव पर खड़े होना सीखो। मैं हर बार साथ हूं, पर साथ सिर्फ उसका देता हूं जो सत्य, प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलता है, जो अपने माता पिता का सम्मान करता है, जो स्त्री का सम्मान करता है, जो अपने बच्चों को संस्कार देता है, जो भूले हुए भाई को गले लगाता है, वही मेरी दृष्टि में भक्त है। कलयुग में जो लालच से नहीं लड़ सकता, वो अधर्म से कैसे लड़ेगा? जो क्रोध पर काबू नहीं पा सकता, वो किसी युद्ध में कैसे जीत सकता है? इसलिए पहले खुद को साधो, फिर दुनिया अपने आप बदलने लगेगी। क्योंकि जब एक आत्मा भी सच में जागती है, तो पूरा ब्रह्मांड उसकी साधना का सम्मान करता है। हे आत्मा, तू यदि चाहता है कि मैं तेरे साथ चलूं, तो तू पहले खुद के साथ सच्चा हो जा। तू झूठ छोड़े, दिखावा छोड़े, अपने भीतर के अंधकार को छोड़े। और जब तू अपने अंदर दीप जलाएगा, मैं उस प्रकाश में उतर आऊंगा। तू रोज उठकर ये न पूछे भगवान मेरे साथ हैं या नहीं, बल्कि खुद से पूछे क्या मैं भगवान के साथ हूं। बस यही एक प्रश्न तेरे जीवन को बदल देगा। और जब तू इस प्रश्न में उतर जाएगा, तेरे हर निर्णय में मैं रहूंगा, तेरे हर कर्म में मैं बहूंगा, तेरे हर आंसू में मैं मुस्कान बन जाऊंगा। हे आत्मा, कलयुग कठिन है, पर तेरे अंदर का दिव्य तेज इससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। मैं तेरा अंत नहीं, तेरे भीतर का आरंभ हूं। मैं मरण नहीं, मैं अमरता का मार्ग हूं। और जब तू ये समझेगा, तब न तुझे डर लगेगा, न तुझे हार महसूस होगी, क्योंकि तब तेरा हर कदम मेरा कदम होगा, तेरा हर श्वास मेरा नाम होगा।
और तेरा हर दिन एक साधना। हे आत्मा, इस युग में जो ये करेगा, सत्य बोलेगा, प्रेम बांटेगा, सेवा करेगा, विवेक से चलेगा और हर जीव में मुझे देखेगा, उसके लिए मैं स्वयं चलूंगा। न केवल उसके जीवन में बल्कि मृत्यु के पार भी, क्योंकि जो सच्चे मार्ग पर चलता है वो मृत्यु के बाद भी मेरा हो जाता है। हे आत्मा, अब उठो, डरो नहीं, अकेले नहीं हो तुम। बस मेरी ओर एक कदम बढ़ाओ और देखो, मैं तुम्हारे हर कदम पर चलूंगा। शुभ हो तेरी यात्रा। और जब भी डगमगाओ, बस इतना कहना, हे कृष्ण साथ चलो, और मैं वहीं हो जाऊंगा, तेरे हृदय के द्वार पर, सदैव सदा संपूर्ण रूप से तेरे साथ हूं। और इस प्रकार जो कुछ कहा गया वह केवल शब्द नहीं थे, वह मैं था, तुम्हारा कृष्ण। हर वाक्य जो तुम्हारे हृदय में गूंजा वह गीता का झरना था, जो भीतर की धूल को धोता गया, मन के विकारों को पिघलाता गया और आत्मा को मुझसे मिला गया। मन को जीतना कोई युद्ध नहीं है, यह एक प्रेम है, एक प्रतीक्षा है, एक समर्पण है। जिस दिन तुमने अपने ही विचारों के ऊपर एक दृष्टा बनकर देखा, उसी दिन मैं तुम्हारे भीतर बोलने लगूंगा। तब तुम निर्णय नहीं करोगे, निर्णय तुम्हारे भीतर से बहने लगेंगे। तब तुम चलाओगे नहीं, ईश्वर तुम्हें चलाएगा। और यह कोई चमत्कार नहीं, यह तुम्हारी अंतःयात्रा का स्वाभाविक परिणाम है। अब यदि इस कथा ने तुम्हारे भीतर एक भी तरंग उठाई हो, तो अपने हृदय में यह स्मरण रखना कि मन को जीतो, संसार स्वयं झुक जाएगा। जिसने अपने क्रोध पर विजय पाई, जिसने अपने लोभ को देखा और छोड़ा, जिसने मोह की रस्सियों को तोड़ा, वही मेरा सच्चा भक्त है और वही इस युग का अर्जुन है। अब जब यह कथा पूर्ण हुई तो यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। तुम्हारे जीवन में अब हर दिन एक तपस्या हो, हर रात्रि एक ध्यान हो, हर श्वास में मेरा नाम हो, तो जीवन स्वर्ग बन जाएगा। यदि इस कथा ने तुम्हें छुआ हो तो नीचे कमेंट में केवल इतना लिखो, हे कृष्ण मुझे मेरा मन लौटा दो। क्योंकि जब तुम यह कहते हो, मैं सुनता हूं, मैं आता हूं और मैं थाम लेता हूं। यदि तुम चाहते हो कि यह श्री कृष्ण वाणी हर आत्मा तक पहुंचे, तो इस वीडियो को अपने किसी प्रियजन के साथ साझा करो। और यदि तुम हमारे गीता मिस्टिक परिवार में नए हो तो सब्सक्राइब करके इस प्रेम यात्रा का हिस्सा बनो, क्योंकि आगे भी मैं बोलूंगा, फिर बोलूंगा, हर कथा में, हर शब्द में तुम्हारे कृष्ण के रूप में। अब आंखें बंद करो, मन को चुप कराओ और बस इतना कहो, जय श्री कृष्ण।